देखो अब क्या दिया है, बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड फ्लाइंग ब्लैक बॉल। ये बैग है, मान लो बना ले रहे हैं, है कि नहीं। ये बैग है, मान लो इसी में क्या है, बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड क्या 5 ब्लैक बॉल, लिख दी इसी में, समझ गए। फिर क्या दिया है, व्हाइल बैग बी कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग बी बना दिए, यह है बैग ए, यह है बैग बी। इसमें क्या है 4 रेड एंड 4 ब्लैक, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। 2 balls आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। यहीं से देखो बनाना शुरू कर दिया, कंडीशन ही बनना शुरू हो जाएगा। इसमें से 2 बाल इसमें ट्रांसफर हो रही, लिखा ना 2 balls आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। 2 बाल इसमें से इसमें ट्रांसफर हो रही है। हमको नहीं पता है, रेड और नहीं लिखा है, या तो रेड ट्रांसफर हो सकती है या तो ब्लैक, नहीं पता है कौन ट्रांसफर हो रही है। कंडीशन बनेगी इसमें, हो सकता है दोनों रेड हो जाए, हो सकता है दोनों ब्लैक हो जाए, हो सकता है एक रेड हो एक ब्लैक हो, बस 3 कंडीशन बनेगी, यानी 3 इसमें भी बनेगा वो वाला, समझ गए। 2 balls आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। बैग ए हो गया बैग बी। पहली बार में हम क्या कर दे रहे हैं, उसको x1 मान लेंगे, जो मन कहे वो मानो x1 y1, जो मन कहे e1 e2, जो मन कहे वो मानो x1 है, x1 मान के चल रहे हैं। देखो मान लेना है पहली बार इसमें से क्या हुआ, एक थे रेड गया और एक थे ब्लैक इसमें चला गया, है कि नहीं। एक रेड बाल और एक ब्लैक बाल इसमें से गई इसमें, तो इसमें क्या हो गया, प्लस रेड एक और आ गया और प्लस ब्लैक एक और आ गया, यानी क्या हो गया, पहली बार हो गया। रुक जाओ, इसको इधर बना रहे हैं, ये तो अभी इसे जानेंगे इसको। अभी पहले जो क्वेश्चन ऊपर दिया था ये वाला हो गया, समझ गए, ये वाला हो गया। अब पहली कंडीशन यहाँ बना रहे हैं, यह तो दिया था, यह वाला दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहला लाइन 2 बैग बन गया। अब पहली बार क्या होगा, इसी में बना दीजिए, पकड़ लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं, लिख दे रहे हैं प्लस प्लस करके ना। चलो एक रेड और एक ब्लैक इसमें से गई इसमें, तो यहाँ पे एक रेड हो गई और यहाँ पे एक ब्लैक हो गई, यानी कैट हो गया 5 रेड हो गया और 5 ब्लैक बाल इसमें हो गई। अब पहली बार समझिए। और दूसरी बार क्या हुआ, हो सकता है कि इसमें 4 रेड और 4 ब्लैक पहले से है, 4 रेड और 4 ब्लैक पहले से इसमें, बात समझ गए। 4 रेड और 4 ब्लैक है, तो हो सकता है इस बार क्या हो जाए, दोनों रेडे चली जाए, दोनों रेडे चली जाए, तब क्या हो जाएगा 2 रेड यहाँ हो जाएगा और ब्लैक कुछ नहीं, यानी 6 रेड और 4 ब्लैक बाल हो जाएगी, यह हो जाएगा, समझिए। और तीसरी बार एक कंडीशन और बन रही है, 4 रेड और 4 ब्लैक तो है इसमें, हो सकता है दोनों ब्लैक ही चल जाए, दोनों ब्लैक ही चल जाए, दोनों ब्लैक चल जाएगी तो 4 रेड और 6 ब्लैक बाल हो जाएगी, यही 3 कंडीशन बनेगी। बात समझ गए, जब 2 बाल उठाएंगे रैंडम इसमें से, ये 3 कंडीशन बन रही है, बात समझ गए कि नहीं। तो इसी को क्या मान लें, मान ले रहे हैं 2 बाल इसमें से उसमें जाने की प्रोबेबिलिटी x1, ये मान ले रहे हैं, समझ गए। 2 बाल इसमें से इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी x1, लो लेट x1 इक्वल टू 2 रेड बाल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। लिख दो इसको, लिखो 2, क्या लिखे, ये लिखेंगे 2 रेड बाल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बी, यानी 2 रेड balls आर ड्रॉन, 2 रेड balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए टू बी। अब डायरेक्ट हम सब लिख दे रहे हैं, इवेंट मान लीजिए इसको, यानी पी x1 इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, x2 इक्वल टू यह वाला लिख दे रहे हैं इसको, 2 ब्लैक बॉल 2 रेड बाल, तो इसको मान लिए हम x1, है कि नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको x1 मान लिए, इसको मान ले रहे हैं
टू ब्लैक बॉल, टू ब्लैक बॉल, टू BLACK ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B हो गया। x3 इक्वल टू 1 black 1 red x3 इक्वल टू 1 रेड एंड 1 ब्लैक एंड देखो एंड आ रहा मल्टीप्लाई होगा जब आएगा, समझिए 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग A to B, ये मान लीजिए, बात समझिए। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे Px1, इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, बताओ Px1, x1 का हाँ Px1 क्या है, 2 रेड बॉल सही वाला है, हाँ, 2 रेड बॉल फेवर में हो जाएंगी, 3 रेड बॉल है इसमें से, तो इवेंट इन फेवर कितना हो जाएंगे 3C2, 3 में से 2 बॉल सेलेक्ट करना और 8 में से 2 बॉल सेलेक्ट करना, ये आ जाएगा, बात समझिए कि नहीं। लिख दे रहे हैं 3C2 अपॉन 8C2, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, नहीं है, तो यानी क्या आ जाएगा, लिख दो इसका आंसर निकाल के, इतने रहने दे रहे हैं बाद में करेंगे, है क्या। Px2 कितना हो जाएगा, x2 2 ब्लैक बॉल 5C2 5C2 upon 8C2 5C2 अपॉन 8C2, यह हो गया। अभी लास्ट में हल करेंगे, नहीं तो बाद में लिखना पड़ेगा। और Px3 कितना हो जाएगा, 1 रेड 3C1 upon 8C1 इंटू लिख दे रहे हैं कई बार, into 8 3C1 नहीं 5C1 5C1 अपॉन 8C2, 8C2 होगा, 2 ही थे ना, समझो बात, ये ऊपर एक एक निकल रहा है तो दोनों मिला के दोनों हो गया, अच्छा ये हो गया आंसर, अभी नहीं पूरा आया है। अब निकालना हमको क्या है, आंसर क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 रेड बॉल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, यानी Px1 निकालना है। if the balls drawn from bag B is found to be red, बैग बी में से जो निकाला जा रहा है अगर रेड मिल रहा है तब, समझ गए, बैग बी में से जो निकाला जा रहा है अगर रेड मिल रहा है तब, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो Px का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा ना, बात समझ गए। Px क्या होगा इसमें बताओ, Px क्या है, Px निकालना और Px होगा, अरे देखो इसमें क्या दिया, यहाँ से if the balls drawn from B, if the balls drawn from bag B is found to be red, फिर से पूरा, bag A contains 3 red 5 black ball while bag B contains 4 red and 4 black ball, 2 balls are transferred at random from bag A to bag B and then a ball is drawn from bag B at एक बॉल, then a ball is drawn from bag B at random, then a ball, एक बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, a ball is drawn from bag B at random, इसकी प्रोबेबिलिटी मान ले रहे हैं x, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान ले रहे हैं x, ball drawn from bag B is red, लिख दो x इक्वल टू मान लो a ball drawn from bag B is red, इसको मान लें, यानी Px हो गया, समझिए, Px इक्वल टू पहले निकालोगी तब ना काम बनेगा, बात समझ गए कि नहीं। और क्या निकालना है, ये तो निकालना पड़ेगा वैसे निकालने के लिए, और इसको इफ द बॉल drawn from bag B is found to be red, then find the probability that 2 red ball transferred from A to B, 2 red ball transferred from A to B, आई देखो यहाँ पे 2 red ball transferred from A to B, यह वाला 2 red ball transferred from A to B, यानी क्या है, क्या माने x1 ये माने हैं
टू रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी x1, ये निकालना है कब? रेड निकाले। कहाँ पे? रुको, इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज फाउंड टू बी रेड, है ये वाला। ये नहीं लिखेंगे आप, यही वाला ये लिखते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, सोच रहे हो कि वह वाला, समझिए। यानी यह निकालना, यही निकालना है, ये दोनों चीजें निकालना है। यहाँ देखो यूज कर दिया बेस थ्योरम, बेस थ्योरम को यूज किया, समझ गए। लिखा है इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज फाउंड टू बी रेड, अगर बॉल कोई एक बॉल बैग बी से निकाली जाए, वह रेड हो तब, वह रेड हो तब क्या बताना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू रेड बॉल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग बी ए टू बी, यह वाली प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। यानी बात समझ गए कि नहीं? अब ये सब निकालना है, तो कैसे आएगा? फार्मूला लिखना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? x1 ज्ञात है, x बाई x1 कैसे ज्ञात होगा? x बाई x1 कैसे ज्ञात होगा जी, बताओ। रुको बता है, मिटा दे रहे हैं। x बाई x1, रुको, x1 किसको माने हैं? यह वाला। इधर देखो या कैसे ज्ञात होगा, इधर देखो, जब यह लिखोगे फार्मूला, इसको अगर निकालना है कहाँ पे लिखें, रुको ऊपर लिखे, यही सब तो हो ही गया। कहाँ हम मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन ऊपर से। पी ऑफ एक्स जब निकालोगे तो क्या लिखो? Px1 इंटू पी, फिर क्या लिखोगे? x बाई x1, यही ना होता है। याद कर लो इसको हमेशा के लिए। फिर 3 है ना, Px2, हरदम मानो x1 x2, कोई दिक्कत नहीं, चाहे y1 या y2 जो मन करे वो मानो, हरदम एक ही चीज। Px बाई x2 यही होगा, 3 इसमें दिया है, प्लस Px3 इंटू Px बाई x3, ये ना है 3 है तो आ गया। Px1 तो आ गया है, Px2 भी आ गया है, Px3 भी आ गया, यह नहीं आया है Px बाई x1, Px बाई x1, Px बाई x1 है क्या? Px बाई x1 है क्या? इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, बैग किस वाले से, कहाँ गया जी? अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज रेड, अ बॉल इज ड्रॉन, बैग भी 3 है, बैग भी 3 है, एक ठे का होगा Px बाई x1, इसमें से अगर निकालोगे तो x1 किसको माने? इसको x1 माने, इसको निकालोगे तो Px बाई x1 आएगा। एक बॉल इसमें से निकाल रहे हो, देखो इधर, एक बॉल इसमें से निकाल रहे हो और उसके रेड होने का प्रोबेबिलिटी है ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज रेड, समझ गए बात? ये क्या है? एक बॉल निकाली जा रही है इसमें वाले से, इस वाले में से, x1 वाले में से, इसको x1 माने हैं, और वो क्या है? रेड। तो इसमें कै रेड बॉल है? इसमें कै रेड बॉल है? 6, और कुल बॉल कितना है? 10, तो 6/10 होगा कि नहीं? Px बाई x1 इस निकालो, Px बाई x1 कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं 6/10? बताओ, पकड़ो इसको। अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज रेड, समझ गए? अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज रेड इफ इट इज ड्रॉन फ्रॉम, इससे नीचे लिखा है x1 क्या लिखा है? इफ इज ड्रॉन फ्रॉम इस वाले से, x1 में मतलब इसमें से निकाला गया है, ये हो गया। और Px बाई x2, x2 किसको माने हैं? दोनों ब्लैक वाले के x2 माने हैं कि है तो x3 माने जैसे लग रहा है, गड़बड़ा आ जाएगा सब, गलत गड़बड़ाए होंगे। नहीं, x2 ही माना गया था, 2 ब्लैक बोल देखिए लिखे थे,
अच्छा, हाँ, दो ब्लैक बॉल को x2 माना गया है कि नहीं। हाँ, ये नीचे वाला यह वाला दो ब्लैक बॉल, दो ब्लैक बॉल वाले को x2 माने लेकिन निशान लगा दिए उस पर, है कि नहीं। गड़बड़ा जाएगा इसे मानो, गलत हो जाएगा आंसर। ले जा रहे हैं, दो ब्लैक बॉल वाले को x2 माने है ना, दो ब्लैक बॉल वाले को x2 माने, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ। इसमें से अगर एक रेड बॉल डाला निकाला जा रहा है P(x/x2), इसमें से अगर एक रेड बॉल निकाला जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस वाले में से, ये हो जाएगा 4/10 होगा कि नहीं, समझ गए। बताओ होगा कि नहीं बताओ। और इसमें से अगर एक बॉल निकाला जा रहा है इसमें से, यानी P(x/x3), P(x/x3) तो क्या हो जाएगा P(x/x3) की वैल्यू 5/10, 1/2। 5/10 रहने दे रहे, 5/10 है, कोई बड़ा बहुत नहीं। अब बस सब वैल्यू रख दो यहीं पे, समझ गए बात। बैग भी 3 बन रहा है, बैग भी में 3 कंडीशन है। यह वाली कंडीशन x1 एक ठो है, कौन है x1, एक ठो x1 कंडीशन इसको मान लिए, और इसको मान लिए x2 कंडीशन, इसको मान लिए x3 कंडीशन। एक बार इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए x1 x2 x3, फिर एक बार जब इसमें से बॉल निकाल रहे हो, लेकिन कंडीशन है x1 वाली पहले हो जानी चाहिए, कंडीशन है कि x1 वाली पहले हो जानी चाहिए। इसमें से एक बॉल निकाल रहे हो, लेकिन ये कंडीशन है कि हाई वाली कंडीशन पहले हो जानी चाहिए। इसमें से एक बॉल निकाल रहे हो रेड, लेकिन ये वाली कंडीशन पहले वाली पहली हो जानी चाहिए। इसमें से x वाला काम कर रहे हो, लेकिन है x2 वाला काम पहले हो जाना चाहिए। तो ये सब आ गया, अब वैल्यू रख दो, यानी क्या आ जाएगा P(x1) कितना है 3C2/8C2, 3C2/8C2 इंटू 6/10, 6/10, चलो प्लस फिर 5C2/8C2 5C2/8C2 into 4/10 4/10 plus प्लस 3C1 3C1 इंटू 5C1 8C2 8C2 into 5/10। इंटू 5/10। ये तुम्हारा हो गया, यहाँ तक हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम। अभी तुम्हारा निकालना है जो क्वेश्चन में, इसको तो हमेशा निकालना पड़ेगा, हमेशा चाहे कुछ रहे, टोटल प्रोबेबिलिटी पहले थ्योरम लगेगा तभी बेस थ्योरम लगता है, समझिए। इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो है कितना आएगा 3C2/8C2, 3 का फैक्टोरियल, यह आएगा क्या 3/8 इंटू 2/7, लास्ट में यह आएगा लग रहा है, अगर सॉल्व करोगे तो। बात समझे कि नहीं, क्या देखो कर लो 3 फैक्टोरियल अपान 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यह करोगे, इंटू ऊपर चला जाएगा 8 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 8 का फैक्टोरियल, यह करोगे। देखो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल इसको लिख दे रहे हैं, नीचे 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इधर क्या 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल अपान 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये लिख दे रहा है। 6 से फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, और 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, है नहीं। है क्या आ गया 3 2 इंटू 1 2 आएगा, 3 इंटू 2 अपान 8 इंटू 7 है, देखो आ गया, समझिए। ऐसे कर लिया करो, नहीं आया तो। बात समझ पाए कि नहीं। अब देखो इधर प्लस इंटू 6/10 है, प्लस 5C2 5/8 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इंटू फिर क्या 4/7 लिख दें, कोई दिक्कत है मान लो, निकाल भी लो, अरे देख लो, कन्फर्म कर लो। 5 का फैक्टोरियल अपान 5 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा 8 का फैक्टोरियल अपान 8 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यह हो गया। हाँ तो क्या है
तो गड़बड़ा गया। क्या चीज? ऊपर आ जाएगा ना, 8 माइनस 2 वाला तो ऊपर हो जाता है ना। हाँ ऊपर जाएगा, बड़ा 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 8 का फैक्टोरियल है। देखो 5 का फैक्टोरियल, 5 को लिख दे रहे 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 का, 2 फैक्टोरियल से 2। अभी देखो 5 अपान 8 इंटू 4 अपान 7 आ गया नहीं? आ गया। इंटू 4/10 इंटू 4/10 प्लस 3C1, 3 आएगा वैल्यू। 3C1 का वैल्यू क्या आएगा? 3। ऐसे निकाल लिया करो, वही आता है। NC1 का वैल्यू n आता है। NC1 का वैल्यू क्या आता है? n। समझ गए? तो 3C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। और 5C1 का वैल्यू 5। और 8C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 इंटू 7 आ जाएगा। 856। समझिए? नहीं आ रहा है लोग। 8 का फैक्टोरियल अपान 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 भी रहेगा, 4 हाँ। इंटू 7। और रुक जाओ। अब क्या आ जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कटेगा यानी नीचे में 2 भी रहेगा, है कि नहीं? हाँ, देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख दे रहे, ऊपर रखोगे 2 कहाँ से? ऊपर जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत? इंटू 5/10 यह हो गया। आप देखो अब लिखे ही हो सब, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे रहे हैं। आ गया आंसर तुम्हारा कितना? आ जाएगा कुटरहा कुछ नहीं जी, काटे पीटेंगे नहीं। 8 7 10 सब में आ रहा, कटवा नहीं करेंगे। 6 दूनी 12 यही 36 कट तो रहा है बटे 8 इंटू 7 इंटू 10 लिख दिए प्लस 5 चौक को 20 यही 60 बटे 8 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 5 यही 15 दूनी 30 बच्चे 150 बटे 8 इंटू 7 इंटू 10 ये लिखिए। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो 150 और 60, 150 60 आ जाएगा तुम्हारा 210, 210 और 30 240 और 246 बटे 70 8 7 56 560, 246 बटे 560 आ गया। इसको काट दे रहे हैं 2 से। देखो नम 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 दूनी 4 2 बटे 16 या 123 बटे 280 आ गया आंसर। 123 बटे 280। बात समझे? ये आ गया तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। अब निकालना है तुमको यह वाली चीज, Px1/x निकालना है। Px1/x, तो चाहे Px2/x निकालना हो उसी में लिख दिया होता अगर बैग, तो अगर दूसरी चीज लिखते, समझ गए? लेकिन उसमें लिखा x1/x ही निकालने के लिए क्वेश्चन में लिखा था, तो x1/x ही निकालोगे। Px1/x, Px1/x क्या होता है इसकी? Px1/x, Px1 इंटरसेक्शन x अपान Px, यही होता है। तो निकाल लो Px1 इंटरसेक्शन x, क्या लिखो बताओ? Px1 इंटरसेक्शन x में क्या लिखो? Px1 का वैल्यू क्या आता है? आ जाएगा कि नहीं? कैसे आएगा? वो नहीं आ रहा। कैसे नहीं आएगा बताओ? अगले क्वेश्चन में पता नहीं कैसे आएगा। Px1 इंटरसेक्शन x का वैल्यू यानी यह वाला कहाँ पे गया? यह वाला तो ज्ञात न है, कहाँ गया? कहाँ गया जी? यह वाला 6/10 कुछ ज्ञात न है? बताओ।
ज्ञात है उसका वैल्यू देखो। पी ऑफ एक्स इतना है। हाई बात समझ पाएगा नहीं, पहले इसको बताओ, इसको देखो पहले ध्यान। हाँ। यहीं से गड़बड़ाओगे हरदम हरदम, एक के बार देख लो, समझ गए। हरदम हरदम गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये हरदम आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा। पी एक्स वन बाई एक्स, पी एक्स वन बाई एक्स, यही हर बार आएगा। यह लिखो चाहे इसको चाहे यह लिखो, तो है देखो पी एक्स वन इंटू पी एक्स वन एक्स बाई एक्स वन, यहाँ से तो निकल जाएगा ना, सीधे इसका वैल्यू दिया है। बात समझ गए। पी कितना दिया है, ये वाला सीधे 36 बटे डायरेक्ट रख दे रहे हैं 36 बटे 560, 36 बटे 560 सीधे रख दे रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया है, समझ गए। 36 बटे 560 दोनों मल्टीप्लाई करके रख दे रहे हैं। नीचे पूरा वैल्यू गया था 123 बटे 280 नहीं रखेंगे, 246 बटे 560 रख दे रहे हैं, 246 बटे 560 है। देखो यहाँ से इसको पकड़ लो यहाँ से, नहीं तो सोचोगे क्या आ गया है। बात एक होता है, उस दिन बताया था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चाहे x1 इंटरसेक्शन x करो चाहे x इंटरसेक्शन x1 करो, तो यानी आ जाएगा कितना 36 बटे 246 आ जाएगा, 36 बटे 246 काट दोगे तो 4 6 4 10 दोबारा 30 कटेगा, 3 का 9 3 3 दूनी 6, 3 बटे 24 3 दूनी 6, फिर कटेगा फिर से 8 2 10, कहाँ से 18 बटे आएगी। अरे हाँ ये आ जाएगा। 3 चौक को 12 नहीं 2 से काटो, 3 चौक के 12 3 एकम 2 छक 12 2 चौक को 8 2 आ गया, फिर 9 बटे 41 9 बटे 41 हाँ नहीं 2 3 6 21 41 1 बटे 7 आ रहा है। गड़बड़ा दिया। देखो तब हमें गड़बड़ा है, क्या गड़बड़ा है, गलत काटे हैं क्या। 3 एक का नाम 3 3 दूनी 6 3 8 24 और 3 दूनी 6 सही काटे हैं जी। गलत काटे कहाँ 318 3 के 12 3 का नाम 12 3 36 6 बटे 41 से आएगा। अच्छा यहाँ पे गलत किए 2 6 बटे 41 आंसर आ गया, 6 बटे 41 आ गया आंसर। ऐसा लगेगा सब सवाल, बात समझ गए।